भगत आंदोलन के बाद अब है एकी आंदोलन। एकी आंदोलन तो इसलिए है क्योंकि जैसे कि आप देखते हो भीलों में एकता लाने के लिए इसका नाम एकी आंदोलन पड़ गया। उदयपुर के भूमठ क्षेत्र में आंदोलन हुआ, इस कारण ये भूमठ भील आंदोलन कहलाया। अब डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदय जो मेवाड़ की रियासत थी उनमें ये आंदोलन हुआ और सिरोही में। आंदोलन के समय मेवाड़ राणा फतेह सिंह थे। 1917 में बिजोलिया आंदोलन से प्रभावित होकर यहाँ के पहाड़ा जागीर भील जनजाति के किसानों ने आंदोलन शुरू किया। 1918 में कुछ मांगे मांगी गई, आंदोलन धीमा पड़ गया। 1921 में उदयपुर के मांदड़ी पट्टा क्षेत्र में भीलों के ने फिर दोबारा आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में भील के साथ मोतीलाल तेजावत भी जुड़ गए। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील और गरासिया जनजाति की एकता की भावना जगाने का काम किया इन्होंने। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 में कोल्यारी गांव उदयपुर जाति ओसवाल बनिया में घर में हुआ। जोड़वाल ठिकाने के कामदार की नौकरी छोड़ने के बाद ये आंदोलन से जुड़ गए थे। 1921 में चित्तौड़गढ़ में आदिवासी का तीर्थ स्थल जो मार्ट कुंडिया बनास नदी के किनारे है, वर्तमान में रासमी तहसील में है। किसान आंदोलन की शुरुआत झाड़ोल के आसपास किसानों संगठन शुरुआत की। मोतीलाल तेजावत ने गोकुल जी जाट से मिलकर बैसाख पूर्णिमा के दिन मेले के अवसर पर किसानों को संगठित किया। उन्होंने आंदोलन की प्रेरणा समझाई। मार्ट कुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। किसानों ने संकल्प लिया कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वे महाराणा को लगान नहीं देंगे। मेवाड़ की पुकार नामक मांग पत्र में 21 सूत्रीय मांग पत्र महाराणा को प्रस्तुत किया और किसानों की एकजुटता कम से कम लगभग 8000 किसान पिसोला झील के आसपास पहुंच गई। जब राजा ने देखा कि पिसोला झील के पास जग मंदिर में किसान एकत्रित हुए तो महाराणा ने 21 में से 18 मांग स्वीकार कर दी, लेकिन 3 मांगे नहीं मांगी। कौन कौन सी? वन संपदा कौन कौन सी? एक तो वनों पर अधिकार राजा का ही रहेगा और बेगार प्रथा का अंत नहीं किया गया और जंगली सूअरों को मारने की, जो फसलों को नष्ट करते थे उन्हें मारने की अनुमति नहीं दी। और मोतीलाल तेजावत, उन्हें मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता और भीलों का नारा था हकीम और हुक्म एक साथ नहीं। हकीम मतलब ठीक है। चलो, मोतीलाल तेजावत ने जग मंदिर की सीढ़ियों पर भाषण देकर यह कहा कि हम वन संपदा, बेगार प्रथा, जंगली सुअर से फसल की रसरा हम स्वयं स्वीकार करेंगे, हम अपने आप करेंगे। राजा ने तो नहीं मानी, हम अपने आप करेंगे। किसानों ने निर्णय लिया कि वह किसी प्रकार का लगान नहीं देंगे। मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन किसानों के दबाव में जालोल ठिकाने के उन्हें रिहा करना पड़ा। 31 दिसंबर 1921 को घोषणा की गई कि 50 से अधिक भील किसान एकत्रित नहीं होंगे और तेजावत की गिरफ्तारी को 500 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। इसके बाद मोतीलाल तेजावत ने उदयपुर छोड़कर सिरोही में स्वयं शरण ली, अपने आप आगे वो खुद। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में सिरोही के पास ईडर विजयनगर में के भीलों ने संगठित करना शुरू किया। 6 या 7 मार्च 1922 को विजयनगर के नीमड़ा गांव में एक विशाल भील सभा आयोजित की गई। ब्रिटिश अधिकारी मेजर सटन ने इस सभा पर गोली चलाने का आदेश दिया। लगभग 1200 निहत्थे भील इसमें मारे गए। मोतीलाल तेजावत की पैर में गोली लगी, लेकिन उनके साथियों ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। इसके बाद तेजावत 8 वर्षों तक भूमिगत रहकर कार्य करते रहे, लेकिन 1929 में गांधी जी के कहने पर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। यह आगे की बात है, लेकिन हम आगे बताएंगे कहाँ समर्पण करा, लेकिन हमको वैसे ही बता दे रहा हूँ नोट के तहत पे। 1922 में सिरोही क्षेत्र में भील और गरासिया जनजाति तिल की खेती करते थे, लेकिन उन्होंने बिना कर दिए तिल की फसल उठा ली। आबू रोड से लेकर गुजरात के अंबाजी तक सुरक्षा की जिम्मेदारी भीलों पर थी, लेकिन उन्होंने यह जिम्मेदारी निभाने से इंकार कर दिया। करना देने और सुरक्षा से इंकार करने को होने के कारण आंदोलन भड़क पड़ा और धीरे धीरे हिंसक रूप लेने लगा। कई स्थानीय राजस्व मंत्री अधिकारी के साथ मारपीट की गई। सिरोही के दीवान रामकांत मालवीय, जो किसके थे? मदन मोहल्ले जो किसके बेटे थे? मदन मोहन मालवीय के बेटे थे। ने आंदोलन को शांत करने के लिए महात्मा गांधी और विजय सिंह पथिक की सहायता ली। गांधी जी को पत्र लिखकर बताया कि एक नेता मोतीलाल तेजावत खुद को गांधी जी का अनुयायी बताकर भीलों को हिंसक रूप आंदोलन में उकसा रहा है। गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में स्पष्ट किया कि उनका मोतीलाल तेजावत से कोई संबंध नहीं है और वह हिंसा के सख्त खिलाफ है। उन्होंने भीलों से अपील की कि वह कर अधिक होने के कारण स्थिति में अहिंसक और शांतिपूर्ण आंदोलन की शुरुआत करें।
विजय सिंह पथिक ने रामचंद्र वैद्य और हरि ब्रह्मचारी के साथ भगवानगढ़ पहुंचे और मोतीलाल तेजावत से मुलाकात करी। उन्होंने तेजावत को समझाया कि हिंसा से आंदोलन में नुकसान होगा, उन्हें इनसे दूर भागना रहना चाहिए। 12 फरवरी 1922 को गोपेश्वर स्थान पर किसानों ने संवाद किया। विजय सिंह पथिक और उनके 2 सहयोगी जो आए थे, उन्होंने अहिंसक मार्ग अपनाने की सलाह दी। सुरई जिले के गांव सियावा में बिलोलिया भूला, सुरई जिले के गांव थे सिवैया भूलालिया भूला। सुरई सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए इन स्थानों पर फायरिंग करने के आदेश दिए। परिणाम क्या हुआ? 12 अप्रैल 1922 को सियावा के 3 गिरासिया किसान शहीद हो गए और 5 या 6 मई 1922 को बालोलिया और भूला के अंग्रेज अधिकारी मेजर प्रोजेक्ट के अनुसार लगभग 50 किसान शहीद हुए और 150 से अधिक किसान घायल हो गए। इस घटना की व्यापक चर्चा हुई। राजस्थान सेवा संघ ने जांच के लिए रामनारायण चौधरी शक्ति भक्ति को भेजा। तरुण राजस्थान समाचार पत्र में इस घटना को प्रकाशित किया गया। उन्होंने सरकार से 23 मई 1922 को समझौता कर लिया। आंदोलन स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया। 1923 में मोतीलाल तेजावत ने आंदोलन फिर से शुरू किया दिलवाड़ा के छोचर स्थान पर। इस पर ईडर्स प्रजा मंडल ने भी समर्थन दिया। सुरोई सरकार ने तेजावत पर 1000 का इनाम लगा दिया। जब गांधी जी को सूचना मिली कि मोतीलाल तेजावत उनके नाम पर आंदोलन चला रहे हैं, तो उन्होंने यंग इंडिया में स्पष्ट किया कि उनका हिंसा में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात यह भी थी कि मोतीलाल तेजावत ने गांधी जी को पत्र लिखकर समझाया कि मैं भील समुदायों के सामाजिक और आर्थिक चेतना प्रयास कर रहा हूं, ना कि हिंसा फैलाने का। गांधी जी ने माणिकलाल कोठारी को तेजावत की सच्चाई जानने के लिए भेजा। कोठारी जी ने पाया कि तेजावत सही कार्य कर रहे हैं और उन्होंने आत्मसमर्पण की सलाह दी। जब उन्होंने 1922 में ईडर रियासत के खैड़ ब्रह्म स्थान पर मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया। मेवाड़ रियासत को सौंप दिया गया और 1936 में माणिकलाल कोठारी को जब ये मेवाड़ रियासत से बातचीत कर तेजावत को महाइंदिरा सभा के माध्यम से रिहा कराया गया। रिहाई के समय तेजावत ने लिखित में आश्वासन दिया कि वे भविष्य में किसी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। महाइंदिरा सभा की स्थापना 1880 में मेवाड़ के राजा सज्जन सिंह द्वारा की गई थी। रिहाई के बाद तेजावत को भील क्षेत्र में जाने से रोक लगा दिया। उन्होंने गांधी जी के सहायक रूप में कार्य किया और गांधीचार विचारधारा को अपनाया। स्वतंत्रता के बाद भी भील समुदाय के जागृति फैलाने का कार्य करते रहे। 1963 में उनका निधन हो गया, जिन्हें आदिवासी का मसीहा और बाबूजी के रूप में याद करते हैं। जयपुर पंजाब मंडल ने मोतीलाल तेजावत की रिहाई की खुशी में 5 अप्रैल 1931 को मोतीलाल दिवस मनाया। तो ये कुछ आपके किसान आंदोलन थे, भील आंदोलन, ठीक है, भील आंदोलन। आई होप इस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।